नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है HLA-B27। HLA-B27 एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मार्कर है। यदि यह टेस्ट पॉजिटिव आता है तो यह माना जाता है कि रोगी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से ग्रसित है। यदि यह टेस्ट नेगेटिव आता है तो यह माना जा सकता है कि रोगी को जो रोग है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। HLA-B27 से ग्रसित रोगी के क्या लक्षण हो सकते हैं? उनको कमर में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, सुबह में बॉडी के अंदर अकड़ाहट हो सकती है, रात को करवट लेने में तकलीफ हो सकती है, अधिक दर्द होने के कारण नींद न आने की समस्या हो सकती है, चिड़चिड़ापन रोगी को महसूस हो सकता है, या यूं कहे किसी काम में मन ना लगना आदि ढेर सारे लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यूं कहे कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब हमारी बॉडी की कुछ सेल्स अपनी ही बॉडी की दूसरी सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है, उनको खत्म करना स्टार्ट कर देती है, तो शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इस रोग को ऑटोइम्यून रोग की कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसा ही एक रोगी वेदश्री आयुर्वेद में आया जिसका HLA-B27 पॉजिटिव था, जो HLA-B27 अर्थराइटिस से ग्रसित था। आइए जानते हैं उस रोगी की सफलता की कहानी, रोगी की जुबानी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा, वेदश्री आयुर्वेद से। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक HLA-B27 पॉजिटिव केस है। यह एक तरीके का अर्थराइटिस होता है, बड़ा ही खतरनाक तरीके का अर्थराइटिस है, और इसका हमने उनको आयुर्वेदिक उपचार दिया है। आयुर्वेदिक उपचार लेने से पहले रोगी बड़ा परेशान था, जगह जगह पेन किलर्स खा रहा था, लेकिन पेन किलर्स खाने के बाद भी रिलीफ कुछ नहीं था। और रोगी आयुर्वेद में आया है। आयुर्वेद में आकर के रोगी को उनको कैसा लग रहा है, चलिए जानते हैं। जी मैडम, आपका क्या नाम है? जानकी देवी। जानकी देवी, आप इधर देख के बोल सकते हैं। तो क्या समस्या थी आपको? सर, मेरे को ना यहाँ पीछे पेन होता था। हाँ। और रीढ़ की हड्डी में पर्टिकुलर इतना हमेशा दर्द हाँ। रहता बना रहता था, और मैं रात सो नहीं पाती थी। 3 महीने से मुझे समस्या बहुत ज्यादा थी। 3 महीने से इन्हें बहुत ज्यादा समस्या और थी, मैं और रात भर थी। सो नहीं पाते थे। सोने के इवन पेन किलर लेने के बाद भी रात भर नहीं सो पाते थे, जबकि हमने इन्हें कोई पेन किलर्स भी नहीं दी है, और फिर भी अभी आराम से रात में सो पाते हैं। और कहाँ कहाँ तकलीफ थी आपको? ये दोनों पसलियाँ यहाँ से यहाँ दर्द आता था पूरा से, पेट में भी। ठीक है। और ये पूरा यहाँ दुखता था एकदम पूरा नीचे। और इसके लिए आपने कहाँ ट्रीटमेंट लिया? सर, मैं तो MS से ही लिया था पहले। ठीक है। पहले MS से मेडिसिन ली थी, तो फिर वो मेडिसिन खाई, फिर पेन किलर के इंजेक्शन भी लगाए। मुझे इतना पेन था। तो पेन किलर के इंजेक्शन लगाने के बाद भी इतना आराम नहीं मिलता था जितना आराम आपको अभी मिला है। अभी तो बहुत आराम है। अब तो सोती हूँ आराम से। ठीक है। काम भी कर लेती हूँ घर का। ठीक है। अब कोई इतना दिक्कत नहीं है। इतना दिक्कत नहीं है। तो जो व्यक्ति अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द या HLA-B27 या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि गंभीर बीमारी जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद में आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना ठीक होंगी। हाँ। और जब मैं यहाँ आई थी ना, मुझे इतना विश्वास नहीं था। हाँ। तो फिर मैंने बस्ती करवाई, उससे आराम हुआ। यस। फिर अभी मैं सोचती हूँ कि मेरे थ्रू किसी को हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी सर। मुझे तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं इतना भी ठीक होंगी करके। मैंने MRI इसलिए कराया, एमेजॉन ने दिखाया नहीं था, लेकिन मैंने साहब से कहा कि करो। मैं सोचा कि मुझे शायद कोई अंदर से गंदी बीमारी हो गई। हाँ। वो इतना पेन था कि ऐसा लगता था पता नहीं कोई गलत बीमारी होगी शायद, लेकिन अभी काफी रिलैक्स है। हाँ। ऐसे तो मैं मतलब बैठ भी नहीं पा रही थी। जब पहली बार आपके पास आई थी, पहली बार आए थे, आपने भी जज किया होगा। यस यस यस। बहुत पेन था मुझे। हाँ, और साथ में इनका लगभग 3 kg वजन भी कम हुआ है, और बॉडी एक्टिव हुई है, पेन तो कम हुआ ही है। तो आयुर्वेद में आने के बहुत सारे फायदे और भी है। तो आप लोग भी समय से आयुर्वेद चुने। नमस्कार, धन्यवाद।